बैंक खाता खोलवा दिए, जिसको किसी को बैंक खाता के लिए जाना पड़ता था 10 बार ही लाइए वो लाइए, मोदी जी सब पीढ़ी करवा दिए। अब क्या चाहिए मोदी जी से? मोदी जी तो विकास का लहर दौड़ा दिए, अब क्या चाहिए? मोदी जी को कहा जा रहा है कि बिहार में लालू यादव कह रहे रोकेंगे। लालू यादव का रोकने का टाइम खत्म हो चुका। अब मोदी जी का रैली का जाम शुरू हो गया है। अब मोदी जी को कोई रोकने वाला नहीं है। बस एक ही आदमी परमेश्वर ही रोक सकता है, उसके सिवा कोई नहीं रोक सकता। भाजपा का लहर है पर कोई नहीं रोक सकता है। लालू यादव अरे नहीं रुकेगा भैया, लालू जी से नहीं रुकेगा। ये जनता का आवाज है और जनता की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। राहुल गांधी कौन सी है? राहुल गांधी तो वो भी तो इसने अरे राहुल गांधी क्या है? वो तो बेले पर ना है, वो लूट के रखे हुए है। कहाँ नहीं लूटा है वो? लालू यादव तो खुदे रुके हुए हैं, तो हमको कुछ रोकेंगे? लालू यादव अपने रुके हुए हैं, लालू यादव रुके हुए हैं, केजरीवाल जी रुके हुए हैं, सब तो रुकले हैं। मोदी को रोकेंगे 40 नहीं आने। अरे जी अपने रुकल है, वो मोदी को क्या रोकेगा? ये आप सोचिए ना भाई, 47 जो अपने रुका हुआ है वो मोदी को क्या रोकेगा? होगा इस बार 2024 के चुनाव भैया? एकदम बीजेपी, मोदी हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, एकदम 400 पार रहेगा, 400 पार। पटना साहिब से क्या होगा? पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद वोट से जरा इस बार टक्कर हो जाएगा। कोई टक्कर नहीं है, किसी में कोई टक्कर नहीं है, कोई भ्रम में नहीं रहे। बोलिए नेताजी। क्या लग रहा है 2024 में क्या होगा? क्या होगा? यहाँ से रविशंकर जी 5 लाख वोट से जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी आ रहे हैं। बिहार में 40 है, भारत में 400 पार। बिहार में 40? हाँ, भारत में 400 पार। राजद कह रही है नहीं आने देंगे। राजद एक सीट नहीं आवेगा उसको, समझे? टोटल एनडीए 40 के 400। लगता है मोदी जी जरूरी है। मोदी जी क्यों? मोदी जी देश के लिए इतना काम किए हैं कि मोदी जी जरूरी हैं। मोदी जी बच्चा के जुबान पर है नरेंद्र मोदी। क्यों लगता है ऐसा? क्या काम? बहुत काम किए हैं, काम गिन पाएंगे तो पूरा लिस्ट लिख के लाना पड़ेगा। बहुत काम किए हैं, बहुत। गांधी बड़ा प्रधानमंत्री ऐसा काम नहीं किया है देश में। राहुल गांधी बड़ा मेहनत। राहुल गांधी के कुछ नहीं है ना। क्या बोलेंगे सर, आप क्या बोलेंगे? 400 पार। बिहार में क्या होगा? बिहार में 40 में 40 सीट। 40 में 40। पटना साहिब में क्या होगा? पटना साहिब में 5 लाख से ऊपर मतों से विजयी होंगे माननीय रविशंकर प्रसाद, मेरा सांसद, मेरा अभिमान। क्या लगता है कि इतना प्यार आप लोग कर रहे हैं? क्यों? क्या बोले? क्यों इतना प्यार कर रहे हैं? प्यार इसलिए करेंगे, जनता के बीच के आदमी हैं, जनता इनको प्यार करता है और हम लोग एक मामूली जनता है, हम लोग कार्यकर्ता भी हैं, जो जनता भी है। तो रविशंकर प्रसाद जनता के बीच में, बाढ़ में, कोरोना में जो आदमी ये किया, इसके लेवल का कोई सांसद नहीं होगा। अच्छा काम कर रहे थे। बहुत अच्छा मौका दिया जाएगा। वोट और 5 लाख से ऊपर। 5 लाख से ऊपर। यहाँ न जात न पात, सिर्फ मोदी के नाम पर वोट पड़ता है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे 2047 तक रहेंगे। हम लोग 47 का सपना देख रहे हैं। 2047 राहुल और लालू सब भूल जाइए। 2047 तक माननीय मोदी। लालू यादव कह रहे बिहार में रोकेंगे मोदी। आरो खाली जात पात का गठबंधन बनाने में लगे हुए हैं। दूसरा उनको उम्मीदवार मिल रहा है जी, उम्मीदवार है उनके पास। उम्मीदवार है सिर्फ नरेंद्र मोदी का। कांग्रेस का सांसद भाग रहा है, टिकट मिल रहा है, भाग जा रहा है। उसका मुख्य प्रवक्ता रोहन गुप्ता भाग गया, उसका बाप भाग गया। इसलिए राजनीति की बात करते हैं तो 2047 तक कोई वैकेंसी नहीं है। 2047 तक? 2047 2047 लिख लीजिए ये लाइन को। बिहार में कितना सीट देने? बिहार 40 में 40। किशनगंज भी इस बार मेरा होगा। किशनगंज भी रहेगा? मेरा माननीय नरेंद्र मोदी की पुकार है। 40 में 40। रविशंकर जी का कुछ काम हुआ है? तो आप खुद घूम रहे हैं, देख रहे हैं। कोई भी जनता किसी भी रोड में चले जाइए, सिर्फ माननीय सांसद रविशंकर प्रसाद का ही नाम आएगा। क्या कहेंगे सर, आप तो काफी अनुभवी है, इससे पहले कांग्रेस का भी कार्यकाल देखे होंगे, कैसा लगा मोदी जी का कार्यकाल? मोदी जी का कार्यकाल तो बहुत बेहतर है। क्या अंतर दिखा? बहुत अंतर है। आप देख रहे हैं कि मोदी जी के कार्यकाल में जो है किसी प्रकार का जितना भ्रष्टाचारी है सबको अंदर ढकेला जा रहा है। केजरीवाल जी देखिए भाई बात कर रहे हैं।
तो देश में सबसे बड़ा तो ईमानदार प्रधानमंत्री अगर रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, देश विदेश में भी इसका नाम रौनक होगा। शंकर जी हम लोग मोदी जी को इस बार 400 से ऊपर दे करके जिताने जा रहे हैं। आखिर रविशंकर जी के साथ जी, रविशंकर जी ऐसा क्या किए हैं? रविशंकर जी काम किए हैं, अपने क्षेत्र में काम किए हैं, सब जगह काम किए हैं। 4 घंटे से जनता इसीलिए तो इंतजार कर रहा है रविशंकर जी का। 4 घंटे से हम लोग खड़ा हैं यहाँ, और ऐसा नहीं यहाँ से आप जहाँ तक चले जाइएगा वहाँ बीच बीच रोड पे पड़ा हुआ आदमी लोग, खाली कि हमारा सांसद आ रहा है। धूप में खड़े हैं। हाँ, धूप में देख ही रहे हैं। प्रेम है, हम लोग दिल से प्रेम करते हैं। जात पात की राजनीति यहाँ नहीं होती है, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये कह रहा है कि 5 लाख से अधिक वोटों से जितवाएंगे इस बार, क्या लगता है? इसमें आपको कोई शक है क्या? 1% शक नहीं है। जहां भी जीत होगी बहुत वोट से जीतेगा लोग। जितना कैंडिडेट, मेरा 400 कैंडिडेट जीतने जा रहा है। 40 कैंडिडेट? जी, और 400 से ऊपर हम लोग जा रहे हैं इस बार। 450। अरे पिछले बार हम 1 छोड़े थे, इस बार वो भी नहीं छोड़ेंगे। लालू यादव कह रहे रोकेंगे। लालू यादव तो खुदे रुके हुए हैं, तो हमको कुछ रोकेंगे? ऑक्सीजन पर है। लालू यादव अपने रुके हुए हैं, लालू यादव रुके हुए हैं, केजरीवाल जी रुके हुए हैं, सब तो रुकले हैं। मोदी को रोकेंगे 40 नहीं आने? अरे जी अपने रुकल है, वो मोदी को क्या रोकेगा? ये आप सोचिए ना भाई। 47 जो अपने रुका हुआ है वो मोदी को क्या रोकेगा? जो चलते हैं उन्हें रोक सकता है, वो अपने अस्थिर रोए बेचारे, तो क्या रोकेंगे मोदी जी को? ताकतवर नेता है वो। उनके पास क्या है? उनके पास अपने घर को छोड़ करके कुछ है? अपने जात के लिए भी वो कभी सोचे हैं? उनको तो अपना घर सबसे पहले देखना है। परिवार चला रहे हैं। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ना चेयरमैन है जी। तो राहुल गांधी भी मेहनत कर। सारा जनता बिहार का मूर्ख है। राहुल गांधी तो मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी कौन सी है? राहुल गांधी तो वो भी तो इसने अरे राहुल गांधी क्या है? वो तो बेले पर ना है, वो लूट के रखे हुए है। कहाँ नहीं लूटा है वो? अरे अब वो पहले वाला कांग्रेस नहीं ना है। 400 पार आखिर कैसे कर जाएगा बीजेपी? कैसे पार कर जाएगा? उछल के करेगा, उछल के करेगा। वोट पर करेगा। आपको सूझ नहीं रहा? देखिए तो कितना जनसैलाब है। लाख की संख्या में जनता जो टिका हुआ है। अरे देखिए ना, नौजवान से लेकर के बूढ़ा तक जहाँ रोड पर खड़ा है और कहते हैं 400 कैसे पार कर जाएगा? ईवीएम सेट कर लिया गया है। ईवीएम सेट कर लिया गया, कहा जा रहा है। अरे कहने के लिए तो कहबे करेगा कि ईवीएम सेट कर लिया गया है, तो कभी बैलेट ले लिया गया है, वो कुछ कहेगा। वो जो हारने वाला क्या बोलता है उसको मत सोचिए आप। उसको तो किसी पर विश्वास नहीं है। इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं है, आपको सीबीआई पर विश्वास नहीं है, ईडी पर विश्वास नहीं है। सबको कहता है कि लोग जो है ऐसे ही कर रहा है। लेकिन पूरा देश का राजनीति कह रहा है कि बिहार इस पर गड़बड़ हो गया। देश कौन बोल रहा है? देश के कौन बोल रहा है? बोलिए ना। निगाह टिका हुआ है बिहार में, कह रहा बिहार गड़बड़ हो गया मोदी जी। अरे 40 में 40 हम लोग 40 में 40 कंफर्म है। 40 सीट कंफर्म है भैया। कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो यही सब पता चल जाएगा आपको कि यहाँ का माहौल क्या है। क्या कह रहे हैं सर? कह रहे हैं कि बिहार में विपक्ष को कैंडिडेट तक नहीं मिल रहा है। तो आप इससे अनुमान लगाइए ना साहब कि क्या हालात है यहाँ का। अभी तक वो अपना सीट शेयरिंग नहीं कंप्लीट कर चुका है। कर दिया, आज कर दिया है। अरे कर दिया है, आज किया है ना। और पहला चरण का नॉमिनेशन कल ही खत्म हो गया और आज किया है वो। क्या लगता है कोई ऑप्शन नहीं है इस बार? ऑप्शन नहीं है उसको। वो अस्थिर से घर में बैठे। 5 काम गिना सकते हैं? 5 काम गिना सकते हैं मोदी जी का तो काम कितना गिना सकते हैं? 5 को गिना कर करके हमको क्या बात बोल रहे हैं? आप बताइए क्या कहेंगे सर? क्या मोदी जी एकदम उनका लहर है, भाजपा का लहर है, पर कोई नहीं रोक सकता है। लालू यादव पर अरे नहीं रुकेगा भैया, लालू जी से नहीं रुकेगा। ये जनता का आवाज है और जनता की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। ईवीएम वगैरह सेट कर लिए? अरे ईवीएम
मतलब जहाँ बीजेपी हारती है वहाँ ईवीएम सेट नहीं रहता है, और जहाँ जीतती है वहाँ ईवीएम सेट हो जाता है। ईवीएम चोरी करती है। अरे सब अफवाह है, हार उन लोग को पहले से पता है कि हमारी हार तय है। गांधी वायनाड से जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, और वहाँ अमेठी में दौड़ा देती है जनता तो खराब है। ईवीएम वहाँ पे वायनाड में ठीक है, और वहाँ अमेठी में हार गए, उसका क्या? पटना साहिब में क्या होगा? यहाँ बम्पर जीत होगा। यहाँ पिछली बार 2,70,000 करीब से वोट जीते थे, इस बार 4 लाख यहाँ से भी जीतेंगे। 4 लाख से अधिक। कोई विपक्ष में चेहरा ही नहीं है, और रविशंकर प्रसाद जी ने 5 साल में बहुत काम किए हैं और ग्राउंड पे रहे हैं। सप्ताह में 4 दिन घूमते हैं क्षेत्र में, बाकी दिन संसद में गरजते हैं, कांग्रेस को जवाब देते हैं। इसलिए इस बार 4 लाख वोट से रविशंकर प्रसाद विजयी होंगे। 4 लाख वोट से? 4 लाख, और देश में अब की बार 400 पर। 400 पार कैसे पूरा होगा? जैसे 370 भाजपा अकेले दम पे लाएगी और सहयोगियों के साथ मिला के 400 होगा। आप देख लीजिए ना, किसको प्रधानमंत्री, बच्चा जानता है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं कि इस बार गए। विपक्ष के पास कुछ है जी कि किस बात पे सनातन का विरोध करके और हिंदू का वोट भाजपा को मिलेगा? उसके पास वोट कहाँ से मिलेगा? जो महिला को गरीब चूल्हा मिला है उज्ज्वला योजना से, जिसको आपको शौचालय मिला है, जिसको पक्का मकान मिला है, वो किसको वोट देगा? मोदी जी को देगी। कोरोना में कोई घर में बाहर नहीं निकला था, 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन कोई आज तक दुनिया में कोई सरकार नहीं किया जो नरेंद्र मोदी किया। तय है ना? तय है, तय सीट नहीं है। अब की बार 400 पार, वो बाकी 1-2 सीट भी कम नहीं होने वाला है। 400 पार ही क्यों? 400 पार इसलिए क्योंकि 400 पार एक प्रधानमंत्री जो देश के लिए जो भी लक्ष्य दिए हैं, देशवासी पूरा एकजुट होकर मोदी जी को समर्थन देते हैं। चाहे कोरोना में देखें, जिस तरह बोले कि थाली बजाओ, एकजुटता का संदेश दिए। वैक्सीन देखे, सबसे पहले अपने लगा के संदेश दिए कि ये वैक्सीन सही है, लगाइए। जिस तरह प्रधानमंत्री जो भी संकल्प लेते हैं सारी जनता उनका मानती है, इसलिए अब की बार 400 पार। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? आदर्श कुमार सिन्हा। क्या कहेंगे सिन्हा जी, 2024 का चुनाव नजदीक है, 24 में क्या होगा? 24 में बीजेपी जीतेगा। मोदी जी आ रहे हैं? एकदम आएंगे। क्यों मोदी जी आना चाहिए? और बहुत सी बात है। यहाँ पटना साहिब से क्या होना चाहिए? पटना साहिब से बहुत वोट से जीतेंगे। बहुत वोट से जीतेंगे। अच्छा, मोदी जी का काम अच्छा रहा? क्या काम अच्छा लगा? सब काम अच्छा उनका जो है, सब काम अच्छा लगा। सब काम अच्छा लगा। क्या कहेंगे बाबा आप, पटना साहिब से क्या होगा? होगा सो देख रहे हैं सामने, वही होगा, जिसका भीड़ है वही होगा। क्या मतलब जीत तय है? हाँ, जीत तय है। और जीत कितना से होगा ये सोचना है। तय तो है ही है पहले ही से। तय था तना आरजेडी दे दिया है कांग्रेस को ही। आरजेडी जानता है कि यहाँ से भाजपा जीतेगा, इसलिए वो कांग्रेस को दे दिया है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? निश्चित है। दुर्भाग्य होगा तो नहीं बनेंगे, भारत का दुर्भाग्य होगा तो नहीं भी बन सकते हैं। क्या लगता है मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल, थोड़ा सा इधर आ जाइए, 10 साल का कार्यकाल आपने मोदी जी का देखा, इससे पहले कांग्रेस का भी देखे होंगे, काफ़ी अनुभव है, उम्र आपका अच्छा है, तो ऐसे में क्या अंतर दिखा? अंतर दिखा कि कांग्रेस बहुत सा कील कांटा रोप दिया था, जिसको मोदी जी धीरे धीरे उखाड़ रहे हैं। हाँ, मतलब सब सही चल रहा है मोदी गवर्नमेंट? अब इससे ज़्यादा सही चलने का तो उम्मीद नहीं है किसी और से इससे ज़्यादा बढ़िया चलने का उम्मीद नहीं है। क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे? 2024 के चुनाव में मोदी जी आ रहे हैं। अरे मोदी तो जब तक रहेंगे तब तक वो जीतेंगे। मोदी जी का तो 400 पार तो पहले से हो गया, सब हो गया रैली पार। ये तो खाली नाम का हम लोग चुनाव कर रहे हैं, ऐसा ही घोषित है। हम लोग 400 जीत रहे हैं। 400 पार, एकदम 400 पार, इसमें कोई दो मत नहीं है। पटना साहिब से क्या होगा? पटना साहिब से तो हम लोग 40 का 40 जीतेंगे, इसमें कोई कटौती नहीं है। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद जीत रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी 4000 वोट से ज्यादा, 4 लाख वोट से नहीं, 1 लाख वोट से जीतेंगे। मतलब जीत रहे हैं? एकदम जीत रहे हैं 1 लाख वोट से। मोदी जी को कहा जा रहा है कि बिहार में लालू यादव कह रहे रोकेंगे। लालू यादव का रोकने का टाइम खत्म हो चुका। अब मोदी जी का रैली का जाम शुरू हो गया है।
अब मोदी जी को कोई रोकने वाला नहीं है। बस एक ही आदमी परमेश्वर ही रोक सकता है, उसके सिवा कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा क्या किया है मोदी जी? मोदी जी तो ऐसा काम किए हैं जो घर घर में आदमी उनका नाम ले रहा है, उनका काम किया हुआ को नाम ले रहा है। राशन पूरा एक बंटवा दिए, 1,40,00,000 आदमी को राशन दे रहे हैं। फिर उसके बाद आपको आ जाइए, जनधन योजना वाला भी काम चालू करवा दिए, बैंक खाता खोलवा दिए। जिसको किसी को बैंक खाता के लिए जाना पड़ता था 10 बार ही लाइए वो लाइए, मोदी जी सब पीढ़ी करवा दिए। अब क्या चाहिए मोदी जी से? मोदी जी तो विकास का लहर दौड़ा दिए, अब क्या चाहिए? अब महंगाई कहाँ बढ़ा दिए? जिस रफ्तार से मोदी जी चल रहे हैं, महंगाई कुछ नहीं है।